Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well and welcome to ज्ञान अचीवर्स। आपसे पहले हमने आज की क्लास से पहले मैंने आपको अकाउंट्स के 3 टाइप्स बताए थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोल्डन रूल्स क्या हैं उन अकाउंट्स के। तो उसके अंदर हमने 3 टाइप से डिवाइड किया था कि व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम रूल्स कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने लिया था पर्सन को, वेदर इट मे बी रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल हो सकता है या रियल पर्सन हो सकता है। तो उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है? जिसको कुछ गेन हो रहा है, जिसको कुछ रिसीविंग हो रही है। और गिवर कौन है? जो पे कर रहा है। एक एग्जांपल से मैं आपको कुछ बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, पेड टू रवि 30,000 रुपीज। रवि को आपने 30,000 रुपीज पे किए। तो इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखना कि डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमेशा, चाहे आप कोई भी टाइप की एंट्री करते हो, तो उसमें 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। कोई भी हो सकता है, वेदर इट मे बी पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो अब हम ये एग्जांपल लेते हैं। अब रवि को आपने 30,000 रुपीज पे किए। तो बच्चे 2 अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है, एक हो जाएगा रवि अकाउंट। ठीक है, अब आपने बोलना है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बच्चे पे किया तो आपका क्या गया? कैश। और रिसीव किसको हुआ है? रवि को। हम सिर्फ इधर ये एंट्री करते हैं। 2 अकाउंट से इफेक्ट हुआ, एक कैश अकाउंट हो गया और एक रवि अकाउंट हो गया। तो पर्सनल में यहाँ पे कौन सी चीज लेके चलेंगे? हम रवि अकाउंट को लेके जाएंगे। तो रवि को हमने क्या कर दिया है? रिसीवर कर दिया है। तो हम इधर लिखेंगे रवि अकाउंट डेबिट टू। अब सेकंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ है? कैश हुआ है। कैश आपका क्या हुआ है? कम हुआ है। ये कैश वाला पॉइंट आपको इधर रियल अकाउंट में समझ आएगा। तो हमने इधर टू कैश अकाउंट लिख दिया विद इन रुपीज 30,000। क्लियर है आपको? 30,000 का यहाँ पे नरेशन लिखी जाती है, पेड कैश टू रवि एट रुपीज 30,000। ठीक है, अब ये नरेशन लिखने का रीजन क्या होता है कि हमें ये वाली अकाउंट की जो एंट्री है प्रॉपर समझ आ जाए। हम लर्निंग तो कर नहीं सकते हैं, ध्यान ही नहीं रहता, तो इस नरेशन से हमें पता चल जाएगा कि हमने ये एंट्री किस रीजन से की है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके अंदर हम पॉइंट समझते हैं। ये देखिए, रियल अकाउंट के अंदर पॉइंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आ रहा है उसको हम करेंगे डेबिट, और जो हमारे पास से जा रहा है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स परचेज ऑफ रुपीज 1 लाख। आपने 1 लाख की एसेट्स परचेज की है। तो आपके 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए। कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए? एक एसेट्स अकाउंट अफेक्ट हो गया, और अब ये तो इसने बताया नहीं है कि कैश में है क्रेडिट में, तो हम ये जूम करके चलेंगे कि कैश में हुआ है ये। ठीक है, एसेट्स परचेज की हैं। और सेकंड अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ? कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में ही हमने एसेट्स परचेज किया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आ क्या रहा है हमारे पास? एसेट आ रहा है। बट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है? कैश जा रहा है।
डेबिट होता है हमेशा अपर साइड में और क्रेडिट होता है हमेशा लोअर साइड में। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस बना के रखते हैं। जैसे अब एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट वर्ड कम्स इन, आई क्या हमारे पास एसेट्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिर बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे और टू लगाते हैं हम हमेशा, ठीक है। टू और बाय का क्या रूल है ये भी आगे आपको समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए ये स्पेस और इधर टू लगेगा। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, कैश, क्योंकि कैश हमारा कम हो गया है। टू कैश अकाउंट विद इन ₹1 लाख। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे कि हमने एसेट्स परचेज किए हैं ऑफ ₹1 लाख। क्लियर है? तो ये था हमारा रियल अकाउंट। अब आपको समझ आया कि जो लास्ट अकाउंट के अंदर हमने जो पेमेंट की थी, रवि को जो कैश पे किया था, तो कैश हमारा कम हुआ था, इसलिए हमने कैश कम हुआ था इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया था। समझ आ गया? क्योंकि कॉम्बिनेशन हो गया ये पर्सनल और रियल अकाउंट का लास्ट एंट्री के अंदर। नेक्स्ट वन है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट का एंट्री सिस्टम है, रूल है। तो ये देखिए डेबिट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आएगा। सैलरी पे की है, सैलरी पेड ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख की सैलरी पे की गई है। अब जब सैलरी पे करोगे तो वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, लॉस तो नहीं है ऑब्वियसली। जब आप उनसे काम करवा रहे हो तभी तो आपने उनको सैलरी पे की है, तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन सेकंड अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ है, कौन सा, एक तो आपने सैलरी पे कर दी और सेकंड अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ है कैश, क्योंकि कैश में ही सैलरी आप पे करोगे ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एक कौन सा अकाउंट हो गया, सैलरी, क्योंकि सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो आपने इधर लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसमें पेमेंट की है, कैश में। कैश हमारा गोज आउट हो गया, गोज आउट हो गया तो क्रेडिट बट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट विद इन ₹5 लाख। क्लियर हो गया आपको? नरेशन लिखोगे सैलरी पेड ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। समझ आ गया ये वाला पॉइंट कि आपके एक्सपेंसेस को किस तरह से आपने एंट्री करनी है, जर्नलाइजिंग करनी है। नेक्स्ट वन है कि अगर मैं मान लीजिए इधर एग्जांपल ले लेती हूँ इनकम्स का, ठीक है। मान लीजिए कमीशन रिसीव हो गया, आपने कोई वर्क किया और उसका आपको कमीशन रिसीव हुआ। बच्चे कमीशन रिसीव हुआ तो ये हमारे लिए क्या हुई है, इनकम हुई है, और इनकम को हम क्या करते हैं, इधर क्रेडिट करते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि कौन से 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं, एक तो कमीशन अकाउंट इफेक्ट हो गया और सेकंड वन अकाउंट इफेक्ट हुआ ऑब्वियसली कि कमीशन रिसीव हुए तो कैश में ही रिसीव हुआ होगा, कैश या बैंक में है। एक बार मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको कैश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर कैसे कैश और बैंक की एंट्रीज होती है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो अब क्या करना है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बच्चे कमीशन रिसीव हुए तो ऑब्वियसली हमें इसको क्रेडिट करना है। तो दूसरा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब कमीशन रिसीव हुआ तो वो कैश में रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब मेरे पास कैश आ गया, और कैश कहाँ चला जाता है, रियल अकाउंट में, और कैश आया है, इट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, इट मीन्स कैश हमारे पास आया है तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो गई है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री कमीशन अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। समझ आया आपको ये एंट्री? कितने रुपए से, मान लीजिए आपको 10,000 का कमीशन रिसीव हुआ है तो आप इधर 10,000 की एंट्री कर दीजिए, नरेशन लिख दीजिए, कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹10,000। आई होप आपको नॉमिनल अकाउंट का मैंने आपको एक्सपेंस की फॉर्म में भी समझाया और इनकम की फॉर्म में भी समझा दिया है। क्लियर हो गया?
अब एक पॉइंट और कर लेते हैं कि मैंने आपको पेमेंट की है, अगर मान लो कुछ अपने को रिसीव होता है तो उसके अंदर कैसे एंट्री करेंगे। एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एसेट्स अभी तक तो परचेज की थी तो कैश हमारा चला गया था। अब मान लीजिए मैं कह देती हूँ कि एसेट्स मैंने सेल कर दिया, फर्नीचर मेरा रफ हो चुका था, सेकंड हैंड फर्नीचर फर्नीचर जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और हमने उसको सेल कर दिया। तो लिख लीजिए फर्नीचर हमने सेल कर दिया, सेल ऑफ फर्नीचर एट रुपीज मान लीजिए 5 लाख का फर्नीचर आपने सेल कर दिया, मशीनरी सेल कर दिया है, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो अब सेल की है तो टू अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट हुए, एक तो हमारा अकाउंट हो जाएगा कैश, और सेकंड वन फर्नीचर भी तो चला गया, ठीक है, कंपनी में से, ठीक है। तो जब कैश, तो अब सेल किया तो ऑब्वियसली कैश क्या हुआ, आया, और कैश को फिर क्या करेंगे, एसेट्स है कैश, डेबिट वर्ड काउंसिल कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, सेकंड वन क्या है, फर्नीचर चला गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, समझ आ गई। तो गोज आउट हुआ तो क्या हो गया, टू फर्नीचर अकाउंट, समझ आया, ऑफ रुपीज 5 लाख, ठीक है। अभी तक मैंने पहले वाली एंट्री में आपको ये बताया था कि सेल की हमने कोई एसेट, परचेज की थी तो हमने एसेट्स हमारे पास आई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको फर्नीचर सेल कर दिया तो एसेट्स हमारी चली गई, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट कर दिया। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया आपको। अब मान लीजिए पर्सनल अकाउंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, अमाउंट रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम राम, ठीक है, राम से हमें 1 लाख रुपीज रिसीव हुए हैं। जब रिसीव हुए हैं तो टू अकाउंट्स कौन कौन से लेके चलेंगे, एक तो कैश और एक कौन सा अकाउंट हो जाएगा, राम का, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब रिसीव हुआ है तो हमें तो इनकम हुई बट कम सी हुई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, क्रेडिट करेंगे गिवर को, और गिवर कौन है इधर, राम, तो टू राम अकाउंट विद रुपीज 5 लाख। यहाँ पे आप नरेशन लिख देना कि अमाउंट रिसीव्ड ऑफ रुपीज 1 लाख। क्लियर हो गया। तो ये था पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल विथ एग्जांपल्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए कि अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की नीड है तो वो भी मुझे बताइए, और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस।